हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए कॉरुगेटेड रूफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे एक वीडियो लेके आए हैं। हालांकि ये जो रूफ होती है वो नॉर्मली यूज़ नहीं आती है, वो घरों में या ऐसी नॉर्मल जगह पे यूज़ नहीं आती। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर उन जगह पे, उनके इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है कॉरुगेटेड रूफ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी मशीनरी आपको यूज़ करनी है, कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कौन सा रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिज़नेस को जानना है तो कैसे आप इस बिज़नेस को जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये जो इसका जब ये प्रोडक्शन करोगे तो इस चीज़ की कितनी डिमांड है मार्केट में, कौन से सेक्टर में इस चीज़ की डिमांड है, सप्लाई आपको कितना करना है, कैसे आपको प्राइस सेट करना है, कितनी क्वांटिटी आपको रखनी है, कैसी क्वांटिटी देनी है, कैसी क्वालिटी देनी है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। पहले आपको 4-5 जगह जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उस तरह से, मतलब उस तरह से नहीं, या उनके जैसा आपको भी स्टार्ट करना पड़े और फिर बाद में आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए या पता करना पड़ेगा, तो तभी आप इस बिज़नेस को जान पाओगे और उसी के बाद आप इस बिज़नेस को सेट कर सकते हो। तो बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पर आपको स्टील, मेटल, एल्यूमिनियम, वाटर, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस इंडस्ट्री में, बॉयलर्स, फर्नेस, ऑयल्स, पेंट्स, कॉइल, फीडिंग टेबल, फीडिंग कन्वेयर, तो ये सारे रॉ मटेरियल आपको चाहिए इस बिज़नेस के अंदर। तो इस बिज़नेस में ये रॉ मटेरियल अगर आपके पास एक भी चीज़ ना हो तो शायद आप कुछ कमी कर दोगे या फिर अच्छे से प्रोसीजर आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा और आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो पहले सारा रॉ मटेरियल आपको इकट्ठा करना है, उसी के बाद आप एक प्रोसीजर पे उतर सकते हो। बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर आपको रोल फॉर्मिंग मशीन या फिर कॉरुगेटिंग मशीन, कलर कोटिंग शीट मेकिंग मशीन, मेटल शीट रिबिंग मशीन, हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग कर्व मशीन, सीजेड प्योरलिन फॉर्मिंग मशीन, करेक्टिंग मशीन एंड कटिंग मशीन, क्रेन जो 10 टन फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो ये सारी मशीनरी आपको चाहिए होगी इस बिज़नेस के अंदर। हाँ, और जैसे कि ये जो इसका जो प्रोडक्शन करो कॉरुगेटिंग रूफ का, ये एक कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे बिजनेस है जहाँ पर आपका कैपिटल भी ज़्यादा होगा और मशीनरी भी एक्सपेंसिव आएगी। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर कैपिटल आपको 5 से 6 करोड़ मिनिमम, इतना आपके पास होना ही चाहिए। आप कैसे भी सेट करो, अगर आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लैंड भी चाहिए होगी, मतलब ज़मीन भी चाहिए होगी जहाँ पर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सको, और मशीनरी भी चाहिए होगी और रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, जो सारा एक्सपेंसिव, मतलब कि अगर दूसरे बिजनेस से कंपेयर करें तो एक्सपेंसिव, वरना इसमें रिटर्न भी ज़्यादा है और मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है। तो ये बिजनेस है बढ़िया, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ लोग ही इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आपके पास इतना होना चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के तौर पे भी आपके पास कुछ और पैसे होने चाहिए, वो भी करोड़ में ही है, उनकी जो डिजिट्स है वो भी करोड़ में ही है। तो आपको उतना वर्किंग कैपिटल के लिए भी अलग से पैसा चाहिए होगा।
तो बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स आपके कौन है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब तो होते ही हैं। उनके अलावा और कौन कौन है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, जैसे अगर कोई भी इंडस्ट्री सेट कर रहा हूँ, तो अगर जैसे आप भी सेट कर रहे हो इंडस्ट्री, तो जो प्रोडक्शन का एरिया होता है वहाँ पे जो रूफ लगता है वो कॉरुगेटेड रूफ होता है। तो नॉर्मली प्रोडक्शन के लिए, वेयर हाउस के लिए, इन सब के लिए जो रूफ लगती है वो कॉरुगेटेड रूफ होती है। कमर्शियल कंज्यूमर, तो यहाँ पर भी अगर आप गार्बेज का कलेक्शन, तो उन सारी जगह भी कॉरुगेटेड रूफ होगी। गवर्नमेंट कंज्यूमर, तो उनकी भी बहुत सारी ऐसी नेसेसिटी होगी जहाँ पर कॉरुगेटेड रूफ ही लगती है। तो ये सब आपके, तो कॉरुगेटेड रूफ बहुत सारी जगह यूज़ आता है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स, मतलब कि जो कंज्यूमर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे कंज्यूमर या कस्टमर नहीं, जो बड़े बड़े, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको यहाँ पर कस्टमर्स मिल सकते हैं। और बिल्डिंग्स में भी लगते हैं, लाइक एक बिल्डिंग है, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग है, तो बीच की दीवार है, तो कोई कोई कॉरुगेटेड रूफ लगाता है। मुंबई में ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे कॉरुगेटेड रूफ लगती है। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सारा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है और उस कंपटीशन में रहने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ती है। तो इन स्ट्रेटेजीज को आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, और इस बिजनेस में अगर आप ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आप बहुत सारे लोगों को मिलोगे, उन्हें बताओगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं एरिया, तो यहाँ पर आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा इस बिज़नेस के अंदर, जहाँ पर मैन पावर आपके पास 50 से 70 लोग आपको चाहिए। तो ये बिज़नेस में बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर आपको चाहिए जो आपका काम अच्छे से कर सके। मैंने पहले ही बोला था, ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पर लेबर्स भी बहुत सारे चाहिए। तो बात करते हैं लाइसेंस, जो यहाँ पर इशू करने हैं इस बिज़नेस को रन करने के लिए। फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री परमिट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, BIS सर्टिफिकेशन और ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे इस बिज़नेस के अंदर, उसी के बाद आप अपना बिज़नेस को रन कर सकते हो। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको रिटर्न 40 to 50% इस बिज़नेस के अंदर मिल सकता है तो जो टोटली आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, क्योंकि सबका रिटर्न अलग अलग होता है, क्योंकि सबके प्रॉफिट मार्जिन्स अलग होते हैं। एक बार सेट होने के बाद इंसान अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं, तो उस वजह से सबके रिटर्न्स अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स भी इससे कम भी हो सकते हैं जब आप स्टार्ट करो, और धीरे धीरे 40 to 50% पे आप आओगे, और उसके बाद आपका यहाँ से रिटर्न 60% भी जा सकता है। तो ये बिज़नेस बहुत ही शानदार बिज़नेस है, और अगर आप चाहो तो ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसकी ये एक है बात कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न भी बढ़िया है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट करने का चाहो तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इतना इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस नहीं चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल पे और भी ऐसे बिज़नेस है जहाँ पे आपको कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाले बिज़नेस है, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हो।
तो हम ऐसे और भी बिजनेस लेके आएंगे जो आपको बताएंगे कि आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।